भारत की आम जनता महंगाई से परेशान है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सीएनजी, खाने का तेल, हर एक चीज के दाम आसमान पर हैं। बढ़ती महंगाई हर आम और खास पर असर डालती है, घर के बजट को बिगाड़ती है। आमतौर पर लोगों को महंगाई तब नजर आती है जब खाने पीने की चीजें महंगी हो जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं महंगाई कितने प्रकार की होती है और हर आम आदमी को कभी न कभी उस महंगाई से दो चार होना ही पड़ता है। भारत में आम आदमी 5 तरह की महंगाइयों का सामना करता है। कौन सी, चलिए जानते हैं। खाद्य महंगाई और खुदरा महंगाई, मेडिकल महंगाई, रहन सहन संबंधी महंगाई, एजुकेशनल इन्फ्लेशन और हाउसिंग इन्फ्लेशन। महंगाई के इन अलग अलग प्रकारों के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये किस प्रकार की महंगाई है, लेकिन हम आपको एक एक करके हर एक महंगाई पर बताएंगे कि ये क्या असर डालती है। सबसे पहले बात खाद्य महंगाई की। खाद्य महंगाई की मार हर किसी की जेब पर कुछ ना कुछ असर जरूर डालती है। पिछले कुछ महीनों में सब्जी, डेयरी प्रोडक्ट्स, फल के दाम तेजी से बढ़े हैं। खाद्य वस्तु की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण खुदरा महंगाई अक्टूबर में मामूली बढ़कर 4.48% हो गई। वहीं थोक कीमतों पर आधारित मुद्रास्फीति मुख्य रूप से विनिर्मित उत्पादों और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते अक्टूबर में बढ़कर 12.54% हो गई। इसके अलावा आज के दौर में भारत में मेडिकल इन्फ्लेशन भी आसमान पर है। अगर किसी के घर में कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाता है तो वे न सिर्फ अपने घर के बजट को बिगाड़ देता है बल्कि वह आपको मानसिक रूप से भी हताश कर देता है। हालांकि इस महंगाई को कम करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। जीवन रक्षक दवाओं की कीमतें कम की गई हैं। मेडिकल इक्विपमेंट के इंपोर्ट पर टैक्स घटाए गए हैं। दवाओं की महंगाई से आम जनता को राहत देने के लिए जन औषधालय खोले गए हैं। यहाँ 90% तक सस्ती दवाएं मिलती हैं। इसके अलावा लॉकडाउन खुलने के बाद लोगों की जिंदगी में बड़े बदलाव आए हैं। लोगों का रहन सहन अब बदल गया है। लोग अब घूमने फिरने, शॉपिंग करने, सिनेमा देखने आदि पर खर्च करने लगे हैं। शॉपिंग हॉल में टिकटों के दाम पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा है। कोविड-19 प्रोटोकॉल को फॉलो करने के कारण सिनेमा देखना भी अब महंगा हो गया है। इसके अलावा महंगे फोन, कोविड किट्स आदि पर भी खर्च बढ़ गए हैं। मतलब यहाँ भी महंगाई ने डाका डालना शुरू कर दिया है। वहीं आज के दौर में अपने बच्चों को पढ़ाने के बारे में सोचना भी आपको गंभीर कर सकता है। बच्चों को बेहतर शिक्षा देना भी माता पिता के लिए अब आसान नहीं है। एजुकेशन इन्फ्लेशन 10 से 12% पर पहुंच चुकी है और जो हाउस होल्ड इन्फ्लेशन से 2 गुना है। वहीं एजुकेशन महंगाई से निपटने के लिए अभिभावक को बेहतर जगह निवेश करना होता है ताकि बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो सके। इसके अलावा रोटी कपड़े के बाद आम आदमी के लिए घर सबसे जरूरी होता है। घर बनाने के लिए जरूरी सामान जैसे जमीन, सीमेंट, छड़, पेंट जैसी कई चीजों के लिए दरकार होती है। जमीन के दाम तो दिनों दिन आसमान छू रहे हैं। वहीं सीमेंट, छड़ और पेंट के भी दाम बढ़ गए हैं। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2021 की चौथी तिमाही में औसतन प्रॉपर्टी के रेट 2.7% बढ़े हैं। पहले की तुलना में अब घर बनाना या खरीदना काफी महंगा हो गया है और ये दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। ये थे महंगाई के वो 5 प्रकार जो आम जनता को बेहाल करे हुए हैं। हालांकि सरकार अपनी कोशिशें कर रही है, लेकिन आम आदमी की जेब इस महंगाई को झेलने को मजबूर है।